हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही दम तोड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सबसे बड़ी परेशानी बनकर यह उभर रहा है। वायरस का यह नया वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में भी 2 केसेस मिले हैं। कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 21 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उन राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को लेटर लिखकर उन जिलों में फौरन रोकथाम के उपाय करने का अनुरोध किया है जहां के मरीजों में वायरस के इस नए रूप की पुष्टि हुई है। अब तक माना यह जा रहा था कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक है, लेकिन एक्सपर्ट्स डेल्टा प्लस को डेल्टा से भी ज्यादा डेंजरस बता रहे हैं। भारत में अब तक 5 राज्यों में डेल्टा प्लस के केसेस मिल चुके हैं। इसकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देते हुए डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि वायरस के इस नए वेरिएंट से देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यानी अगर अभी से उपाय नहीं किए गए, सावधानी नहीं बरती गई, तो आने वाले दिनों में हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से मिल रहे हैं और इस मुद्दे पर इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में भी आ चुका है। इस वक्त बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब हैं। सर, वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस महाराष्ट्र में कितना खतरा है सर महाराष्ट्र के निवासियों को उसको लेकर? देखिए, डेल्टा प्लस के हद तक हमारा जो एक प्रोसीजर होता है वो अभी एवरी डिस्ट्रिक्ट में करीबन 100 सैंपल्स हम ले रहे हैं और 100 सैंपल्स 15 मई से हम ले रहे हैं। 15 मई से आज तक अगर आप देखेंगे तो 7,500 के दरमियान सैंपल कलेक्शन हुआ है। वह सैंपल का टोटली जो NIV और इसके माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के माध्यम से उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुआ है और जीनोमिक सीक्वेंसिंग में ये नज़र आया है कि 21 सैंपल्स ये डेल्टा प्लस के हैं। तो डेल्टा प्लस के अभी 21 सैंपल्स है, रत्नागिरी में है, एक ठाणा में है, मुंबई में एक है, ऐसे कुल मिला के 21 सैंपल्स है। जो ट्रीटमेंट आज दी जाती है वही ट्रीटमेंट डेल्टा प्लस के लिए भी दी जाएगी। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्या कहा, सुनिए। एज यू नो, डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है। लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया। मुंबई में डेल्टा प्लस के केसेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं हैं। बाजारों में जमकर भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की ये तस्वीरें आपके सामने। एक ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकना है। आपसे थोड़ी देर बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।